नमस्कार, राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। सबसे पहले नजर हेडलाइंस माथे। नई दिल्ली रा विज्ञान भवन में नारायण गुरु और महात्मा गांधी रे बीच री ऐतिहासिक बातचीत रे शताब्दी समारोह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्या संबोधित कया। इन अभूतपूर्व वार्तालाप में स्वतंत्रता आंदोलन ने दीनी नई दिशा। प्रदेश भर में आज सू पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा री हुई शुरुआत। 12 टोंक में आयोजित किया गया शिविर। सरकारी योजनाओं दियो गयो लाभ। बूंदी शहर आज मना रही है आपरो स्थापना दिवस। तारागढ़ फोर्ट स्थित गढ़ गणेश री करेगी पूजा अर्चना। चित्रकला प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रम रो आयोजन। भारतीय डाक विभाग नई तकनीक रे साथे आमजन ने सुविधावा पुगावा खातर कसी कमर। अत्याधुनिक IT 2.0 सॉफ्टवेयर सु बल्क डेटा प्रबंधन, रिपोर्टिंग और ट्रैकिंग ने बनाया जा रही है सशक्त। और प्रदेश भर में बढ़िया बरसात रो दौर जारी। मौसम विभाग पूर्वी राजस्थान रा अधिकांश भागा में भारी बारिश रो जतायो अनुमान। मैं हूं था के सागे अर्निशा डाबले और खबरा विगतवार। नई दिल्ली रा विज्ञान भवन में आज भारत रा दो महान आध्यात्मिक और नैतिक चिंतकार श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी रे बीच 24 मार्च 1925 ने व्या वार्तालाप रो शताब्दी समारोह मनायो जा रही है। शिवगिरी मठ में व्या इन महत्वपूर्ण वार्तालाप री शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपरा संबोधन में इन मुलाकात ने अभूतपूर्व बतायो। वे कहा कि देश रा इतिहास रा इन महत्वपूर्ण वार्तालाप में स्वतंत्रता आंदोलन ने नई दिशा दी। स्वतंत्रता रा सपने और आजाद भारत ने नया मायने दीना। आज ये परिसर देश के इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना को याद करने का साक्षी बन रहा है। एक ऐसी ऐतिहासिक घटना जिसने न केवल हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी, बल्कि स्वतंत्रता के उद्देश्य को, आजाद भारत के सपने को ठोस मायने दिए। 100 साल पहले श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी की वो मुलाकात आज भी उतनी ही प्रेरक है, उतनी ही प्रासंगिक है। 100 साल पहले हुई वो मुलाकात सामाजिक समरसता के लिए, विकसित भारत के सामूहिक लक्ष्यों के लिए आज भी ऊर्जा के बड़े स्रोत की तरह है। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं श्री नारायण गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं गांधी जी को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाई बहनों, श्री नारायण गुरु के आदर्श पूरी मानवता के लिए बहुत बड़ी पूंजी है। जो लोग देश और समाज की सेवा के संकल्प पर काम करते हैं, श्री नारायण गुरु उनके लिए प्रकाश स्तंभ की तरह है। प्रदेश भर में आज सू पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा की शुरुआत हुई। इनी कड़ी में 12 माए पखवाड़ा रे ते 10 थाना माथे शिविर लगायो गयो। शिविर के दौरान लोगों ने मौका माथे ही स्वामित्व योजना रे तेत पट्टा वितरित किया गया। इन रे साथे ही प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना रा लाभार्थियों रा कार्ड बनाया गया। बट ही रास्ता खोलो अभियान रे तेत 20 बरसा सु बंद पड़िया रास्ता सु अतिक्रमण हटार वरारा आवागमन खातर खोलियो गयो।
शिविर दौरान जिला कलेक्टर रोहिताज सिंह तोमर कहा कि पखवाड़ा रे तहत कई विभागारी योजनावारो लाभ दिखवा खातर प्रशासन प्रतिबद्ध है। शेड्यूल इस तरह बनाया गया है कि 9 जुलाई तक ये कैंप सभी पूरे होने हैं। तो अभी मैं 2 कैंप जैसे ठिकरिया और बमुलिया माता जी देख चुका हूँ और प्रमुखता इसमें जो भी हमारी सबसे पहला जो महत्वपूर्ण काम हो रहा है, जो स्वामित्व योजना में जो पट्टों की पेंडेंसी है वो 100% आज पूरी करी जा रही है, जिससे कि लोगों को हाथों हाथ पट्टे हम उपलब्ध कराएं। 7 पट्टे जैसे अभी हम दे के आए हैं। इसके अलावा रेवेन्यू के जो कार्य हैं, जैसे बहुत सारे शिकायतें आती हैं रास्ता खुलने की, क्योंकि बुआई का समय है तो रास्ता हम सारे हाथों हाथ आज ही के दिन खुलवा रहे हैं। जैसे अभी सुबह से 2 रास्ते इस गांव में खुलवाए जा चुके हैं। उसके अलावा सीमा ज्ञान के प्रकरण है जो पेंडिंग है उनको करवाया जा रहा है। लोगों के जो म्यूटेशंस पेंडिंग है उनको भी निस्तारण यहाँ पे मौके पे किया जा रहा है। और इन 2 महत्वपूर्ण विभागों के अलावा जो अन्य विभाग हैं, जैसे JVBNL की कुछ शिकायतें हैं कि लाइन शिफ्टिंग की पोल्स टेढ़े हैं, उनको हम आज पूरा करा रहे हैं। सरकारी भूमि पर मोगे समाज के लोगों ने कब्जा कर रखा। जो कलेक्टर साहब को आज एप्लीकेशन देने पर तुरंत रास्ता खुलवाया गया और हमें राहत दी गई। ऐसे शिविर लगते रहने चाहिए सरकार की तरफ से, जो लोगों को समय पर तुरंत राहत मिल जाए। तो आज ये शिविर लगाए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शिविर लगाए हमें। इसके तहत कलेक्टर साहब ने तुरंत हमें पट्टा जारी करके अनेक योजनाओं का लाभ तुरंत पहुंचाया है। आयुष्मान भारत कार्ड प्राप्त हुआ और आगे से इसका आगे हर बीमारी में लाभ मिलेगा। पहले चक्कर काट के लोग परेशान हो जाते हैं, आज तुरंत हाथों हाथ काम हो रहा है। जैसे कोई रास्ते खुलवाने का हो, आधार कार्ड का, जन आधार योजना का हो, पट्टे बनवाने का हो, आयुष्मान कार्ड वगैरह तुरंत मिल रहा है। टोंक जिला में भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा ते शिविर आयोजित करियो जा रहा है। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल सोहेला और मालपुरा उपखंड में आयोजित शिविरा रो निरीक्षण कर अधिकारियों ने सरकारी योजनाओं रो लाभ आम जनता पुगावारा निर्देश दीना। जिला कलेक्टर कहा कि जिला री सगली ग्राम पंचायत में शिविर आयोजित करिया जावेला। आम जनता को अधिक से अधिक राहत मिले, उसी के लिए ये पखवाड़ा शुरू हो रहा है और आज यहाँ से शुरुआत हो रही है। तो इसमें कई सारे विभाग जो है इसमें बैठे हुए हैं और मेरा यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और वो अपने काम कराएं। तो निश्चित रूप से ये जो इतनी दूर से सब लोग बैठे हैं उनको भी कुछ हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी ठीक हो और जनता को भी एक बहुत अच्छा मौका मिला है कि उनको अलग अलग ऑफिसेस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, यहीं आके उनके द्वार पे आके सारा काम हो रहा है। तो मेरा आपके माध्यम से सभी आम जनता को ये आग्रह है कि अधिक से अधिक इन शिविरों का फायदा उठाएं। भारतीय वायुसेना रा ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला काले एक्सॉम 4 मिशन रे तेत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन रवाना वे सके। फ्लोरिडा में नासा रा कैनेडी स्पेस सेंटर रा लॉन्च कॉम्प्लेक्स सु इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ताई रो प्रशिक्षण भारतीय टीम रे मुजब दोपहर 12:01 माथे वे सके है। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला कल एक्सॉम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन रवाना हो सकते हैं। फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च कॉम्प्लेक्स से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक के प्रक्षेपण भारतीय समय के अनुसार दोपहर 12:01 पर हो सकता है। वहीं इस मिशन के लिए बैकअप लॉन्च अपॉर्चुनिटी 26 जून के लिए प्लान की गई है। मिशन में स्पेसएक्स का फाल्कन 9 रॉकेट और ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट इस्तेमाल होगा। करीब 14 दिन तक अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहकर वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे। हालांकि इससे पहले इस मिशन की लॉन्चिंग कई बार टाली जा चुकी है। पहले ये मिशन 29 मई को लॉन्च होना था, लेकिन तकनीकी दिक्कतों के कारण इसे टाल दिया गया। आज सु 50 बरस पहले देश रा लोकतांत्रिक मूल्य और नागरिका रा अधिकारा ने बेदर्दी सु कुचल दियो गयो हो। 1975 में इंदिरा गांधी री सरकार आपातकाल लगायो हो। इन काला अध्याय री 50वीं बरसी 25 जून ने सगला देश में संविधान हत्या दिवस रे रूप में मनायो जावेड़ो। इन मौका माथे डीडी न्यूज एक स्पेशल सीरीज इमरजेंसी एट 50 लायो है। इन कड़ी में आज दिखा रिया है कि क्या उनरे टेमरी सरकार न्यायपालिका माथे जमर हमलो बोलियो हो। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने
आपातकाल की घोषणा की है। यह घोषणा भारतीय इतिहास के उस सबसे काले दौर की शुरुआत थी जब देश में अभूतपूर्व दमन की शुरुआत हुई। लेकिन इसके पीछे कारण बना था इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला और उसे लागू करने पर पूर्ण रोक से इनकार करने वाला सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश। इसलिए जब आपातकाल लगा तो तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने न्यायपालिका पर भी जमकर हमला बोला। बारह जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने वो ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसने 1971 में रायबरेली लोकसभा सीट से इंदिरा गांधी की जीत को अवैध घोषित कर दिया। इंदिरा गांधी ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जिसकी सुनवाई वैकेशन जज जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर ने की। 24 जून 1975 को उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले पर पूर्ण रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसके बाद अगले ही दिन आपातकाल घोषित कर दिया गया। नतीजा देश के लोकतंत्र पर लगा सबसे बदनुमा दाग। मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित था हमीदुल्लाह बेग को भारत का चीफ जस्टिस बना दिया गया। इसके विरोध में जस्टिस खन्ना ने उसी दिन इस्तीफा दे दिया था। इंदिरा गांधी पर तानाशाही इस कदर हावी हो गई थी कि उन्होंने इस दौरान संविधान में भी कई बदलाव कर डाले। संविधान में 38वां संशोधन कर न्यायपालिका से आपातकाल की न्यायिक समीक्षा का अधिकार छीन लिया। 39वां संशोधन कर अदालत से प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त व्यक्ति के चुनाव की जांच करने का अधिकार ही छीन लिया गया था। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाला था 42वां संशोधन जिसमें अनुच्छेद 368 के तहत एक साथ 40 अनुच्छेदों को बदला गया और अपने हिसाब से मिनी संविधान ही तैयार कर लिया गया। मतलब लोकतंत्र में जनमत से डरी इंदिरा जो भी कर रही थी कुछ भी संविधान के हिसाब से नहीं था। बूंदी शहर आज स्थापना दिवस मनायो जा रही है। छोटी काशीरा रूप में विख्यात इन प्राचीन नगर में इन खास मौका माथे जिला कलेक्टर और दूजा जनप्रतिनिधि तारागढ़ फोर्ट स्थित गढ़ गणेश री पूजा अर्चना कीनी। वटे ही इन मौका माथे शहनाई वादन रे साथे दूजा कार्यक्रम भी आयोजित करो गयो। बाल उद्यान में पौधारोपण कर सुख महल में चित्र प्रदर्शनी रो आयोजन करो गयो। आज संध्या सांस्कृतिक कार्यक्रम होवेड़ा जिनमें रंग बिरंगी रोशनी सु सजिया हेरिटेज पर्यटक स्थला माथे लोक कलाकार आपरी सुमधुर प्रस्तुतियां देवेड़ा। स्थापना दिवस है। सुबह से ही कुंडी में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जिसकी शुरुआत गढ़ पैलेस के सनाई पूजन से की गई और साथ में गणेश पूजन के साथ इसकी शुरुआत हुई। आज दिन भर बूंदी स्थापना दिवस के कार्यक्रम चलेंगे। अभी वृक्षारोपण यहाँ बेटी गौरव उद्यान में किया जा रहा है। इसके मल बूंदी पर
बूंदी के चित्रकारों की पेंटिंग प्रदर्शनी का उद्घाटन होगा। तो क्या है, बूंदी जगत विदित बूंदी शहर सुख संपत्ति को धाम, महाकवि मतीराम ने हमने पौधरोपण का कार्यक्रम किया। दिन भर कार्यक्रम चलेंगे और उल्लास उमंग के साथ हम चाहते हैं कि बूंदी में लघु उद्योग खुले और रोजगार के साधन उत्पन्न हो और बूंदी के मोन्यूमेंट्स सुधरे, ये हमारा लक्ष्य है। बूंदीरा सुखमहल रा संग्रहालय माथे आज चित्रकला प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन कर्यो गयो। भाजपा जिला अध्यक्ष रामेश्वर मीणा और सभापति सरोज अग्रवाल प्रदर्शनी रो उद्घाटन कर्या। इन चित्रा में बूंदीरी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत ने प्रदर्शित कर्यो गयो हो। बूंदी के स्थापना दिवस को लेकर लोगों में, प्रशासन में और जो समाज क्षेत्र से जो इससे जुड़े हुए लोग हैं उन समय बड़ा उत्साह था। पौधारोपण से लेकर आज ये प्रत्येक कार्यक्रम क्षेत्र में चल रहे, शाम तक रात तक कार्यक्रम है। अभी भी जो राजकीय संग्रहालय जो बूंदी है उसमें भी प्रदर्शनी का इनका कार्यक्रम है जो आज सभी के लिए निःशुल्क भी ये उपलब्ध है। आप भी आए हैं, कार्यक्रम देखा है? बिल्कुल अच्छा कार्यक्रम है और अच्छी व्यवस्था है जो बरसों से जिन लोगों ने इकट्ठी करी, आज उसको हमने सजे संवर कर रखा है। जो खोया पाया उसको सबको रख रखा है, आगे उसको सुंदरता से करें। हमारी संस्कृति, हमारे यहाँ के लोकल जो कलाकार हैं उनको प्रोत्साहन मिलता है। स्थापना दिवस मनाने के पीछे उद्देश्य ये हमारे जो लोकल जो लोग हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ की जो कलाएँ वो ज़्यादा से ज़्यादा निखार करके बाहर आए, लोगों को दिखे, उससे उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। और मैं एक चित्रकार होने के नाते तो हमारे जो यहाँ पर आज अध्यक्ष जी आए थे उन्होंने उद्घाटन किया तो उनको बारीकी से यहाँ की चित्रकला के बारे में भी समझाया, यहाँ के चित्रशैली के बारे में भी उनको पूरी डिटेल्स बताया। सुप्रीम कोर्ट री वकील और भाजपा नेत्री नाजिया इलाही खान बीकानेर में आयोजित डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी री पुण्यतिथि माथे आयोजित कार्यक्रम में शिरकत कर्या। इन दौरान वे पत्रकारों से बातचीत करता थका कई सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक मुद्दा माथे बेबाकी सू आपरी राय राखी। वे कहा कि मुस्लिम महिलावा अबे पहले सू घणी जागरूक और साहसी हुई है। वे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान ने करारो जवाब दियो गयो है। स्वागत। ये राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है। प्रवक्ता का पहली बार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिला, पहली बार पाकिस्तान का दिल दहला। ये खुशी पहली बार भारत के लोगों को मिली है। तो क्योंकि मैं मुस्लिम समुदाय से आती हूँ तो मुझे पता नहीं था कि इस मंदिर को में इतनी कौन सी आस्था है कि आदरणीय प्रधानमंत्री ने जाकर के अपना माथा टेका है। और जब मैंने पूरी चीजें पढ़ी और एक पंडित जी को बुला करके मैंने पूछा, तब उन्होंने बताया कि बलोच में हिंगलाज माता देवी का मंदिर है जिनकी तपस्या में ये 7 बहनें और ये पूरे एक पहाड़ के अंदर उन्होंने तपस्या की थी। तो मैंने कहा कि फिर बलोच में हिंगलाज? तो उन्होंने कहा हाँ। तो जब मैंने वहां पर माथा टेका तो सबसे पहले मैंने यही मांगा कि बलोच की आज़ादी हो जाए और दोबारा एक बार फिर बलोच और पीओके हमारे पास आ जाए। तो आज सिर्फ मैं या चंद लोग या सिर्फ राजस्थान के लोग या जो लोग बहुत मुशक्कत करके यहाँ पर आकर के माथा टेकते हैं उनका तो हो जाता है दर्शन, लेकिन जो बलोच के हिंदू हैं, जो पाकिस्तान के हिंदू हैं, जो तिल तिल मर रहे हैं, जो 23.7% थे आज़ादी के वक्त, आज 1% भी नहीं बचे हैं, जो वहां मारा जाता है। इसलिए मैंने ये दुआ मांगी कि बलोच की आज़ादी हो और हम लोग सब बलोच की आज़ादी के समर्थन में वहां के हिंदुओं को अपने में जोड़े और भारत की तरह जैसे हम इतने ब्लेस्ड हैं, जैसे हम इतने भाग्यशाली हैं, उसी तरीके से बलोच के हिंदुओं को भी हम बहुत भाग्यशाली बनाएं। फलौदी शहर में स्मार्ट मीटर लगावारो काम करियो जा रही है। राज्य सरकार आदेश अनुसार शहर में कुल 16,000 उपभोक्ता वाला बिजली रा मीटर बदलिया जा रही है। फलौदी डिस्कॉम रा एएन अजय सिंह मीणा बताया कि इन मीटर रे लाग जाबा सू उपभोक्तावा ने बिजली री खपत और चोरी री जानकारी मिल सकेली। वे बताया कि अबे ताई आदर्श नगर, बापू नगर, राजीव कॉलोनी और इंदिरा कॉलोनी में सिंगल फेज रा 1100 मीटर बदलिया जा चुका है। वर्क ऑर्डर टेंडर जारी किए गए हैं जिसके तहत अपने सहायक अभियंता फलौदी शहर में भी स्मार्ट मीटर का काम गत 4-5 जून से चल रहा है। इसके तहत अभी तक 1040 स्मार्ट मीटर सिंगल फेज के लगाए जा चुके हैं और ये अपने फलौदी शहर में तकरीबन 16,000 उपभोक्ता हैं जिनके स्मार्ट मीटर का काम होना है। हाल फिलहाल में आदर्श नगर,
राजीव नगर एरिया में काम हो चुका है, अभी बापू नगर क्षेत्र में भी काम चल रहा है। और स्मार्ट मीटर का लाभ ये है कि इससे आपके जो मीटर रीडर के द्वारा जो त्रुटिपूर्ण रीडिंग आ जाती है, जिसके कारण उपभोक्ताओं को बिजली घर के चक्कर लगाने पड़ते हैं, चाहे मानवीय भूल के कारण हो, कैसे भी हो। तो स्मार्ट मीटर क्या होता है, ऑनलाइन आपके जो मीटर में रीडिंग होती है वो ऑनलाइन सीधे बिलिंग में आ जाती है, जिसके कारण रीडिंग में गलती होने की संभावना न के बराबर रहती है। ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था है जिसमें उपभोक्ताओं का पूर्ण हित है। ये अभी फलोदी में न्यू स्मार्ट मीटर लगने चालू हुए हैं जिन्नस की तरफ से, जो पूरी फलोदी में फ़िलहाल काम चालू है, जो बबूता सीड कंस्ट्रक्शन कंपनी काम कर रही है, जिसमें स्मार्ट मीटर आदर्श नगर और राजीव कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी, बापू नगर में करीबन 1100 मीटर रिप्लेस कर चुके हैं सिंगल फेस का, और 3 फेस मीटर है जो भी अभी प्रोसेस में है। मोस्ट ऑफली 10-12 मीटर अभी कर रहे हैं, और इस मीटर में 15 से 20% छूट का प्रावधान है, जो कि ये बिलिंग प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों है और कस्टमर के तहत किया जाएगा। इसमें आपको पहले वाले मीटर में क्या है कि आपकी रीडिंग लेट होती थी, जिससे स्लेब एक्स्ट्रा स्लेब लगने की चांसेस रहते थे। इसका आपको 30 तारीख का बिलिंग सिस्टम है वो प्रोसेस हो जाएगा, और उसके बाद आपका स्लेब का है वो कम रहेगा, मतलब ज़्यादा स्लेब नहीं लगने के कारण बिल में भी छूट मिलेगी। ભારતીય ડાક વિભાગ નઈ તકનીકારે સાથે આમજનને સુવિધાવા પગાર ખાતર તૈયાર है। વિભાગીય કામાને અધિક સુલભ, પારદર્શી और तीर बनावा खातर दर्पण सॉफ्टवेर स्थान माटे अत्याधुनिक IT 2.0 सॉफ्टवेर ने लागू कर्या जा रही है। इन तकनीकी रा बदलाव सु राजस्थान सर्कल रा डीडवाना कुचामन जिला रा प्रधान डाकघर माए कर्मचारियों ने प्रशिक्षित करियो जा रही है। डाक निरीक्षक राज चौधरी और पोस्टमास्टर नौरतमल बतायो कि प्रशिक्षण के दौरान IMA ऐप रो उपयोग कर डिजिटल माध्यम से प्रशिक्षण दियो जा रही है। इनसु बल्क डेटा प्रबंधन, रिपोर्टिंग और ट्रैकिंग ने बती कुशल बनायो जा सकेलो। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अब IT 2.0 पे काम करने वाला है, जो जुलाई में 7 जुलाई से हमारे पास फेज स्टार्ट होगा, जो 22 जुलाई तक राजस्थान सर्किल में यहाँ माइग्रेशन स्टार्ट होगा। इस IT 2.0 के अंदर डिपार्टमेंट खुद का सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है और कस्टमर फ्रेंडली भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है। कस्टमर का खुद का एक पोर्टल होगा, जिसके थ्रू कस्टमर अपनी किसी भी जानकारी जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से, चाहे सेविंग से रिलेटेड हो या चाहे रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट, पार्सल या किसी प्रकार की डिपार्टमेंट की सर्विसेज से रिलेटेड कोई भी जानकारी होगी, वो इजीली अप्रोचेबल होगी। बल्क कस्टमर वहां से रजिस्टर कर पाएगा, और यदि बल्क कस्टमर को कोई रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट बुक करानी है तो वो वहां से रिक्वेस्ट रजिस्टर करेगा, हमारा पोस्टमैन वहां से उसके घर से पिकअप करके और बाकी बुकिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर पाएगा। इसके अलावा इसमें IT 2.0 में कस्टमर के लिए जो पहले ऑर्डिनरी डाक होती थी हमारी, उसके अंदर ट्रैक एंड ट्रेस फैसिलिटी अवेलेबल कराई है। कस्टमर यदि मान लो रजिस्टर्ड डाक तो पहले से अवेलेबल थी हमारे पास कि उसको जो जैसे जैसे जिस पॉइंट पे जा रही है उसका ट्रैकिंग अवेलेबल होती थी, लेकिन अब यदि मान लो कोई 5 रुपए देके भी यदि 5 रुपए की जो नॉर्मली ऑर्डिनरी डाक है उसको भी ट्रैक एंड ट्रेस की फैसिलिटी इसमें अवेलेबल रहेगी। पूरा काम पेपर जैसे ऑनलाइन बेसिस होगा, नो ड्यूल पोस्टिंग स्ट्रक्चर होगा और कंप्लीट URL बेस होगा, अलग से कुछ नहीं होगा, केवल सिंगल URL आप उसे लॉगिन करोगे, उसमें पूरे के पूरे आप पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड वर्क उसमें अवेलेबल रहेंगे जो एज पर रोल अलोकेशन है। दूसरा इसमें क्या है, आने वाले टाइम में हो सकता है इसको पेपरलेस भी कर दे हुए, जैसे हमारा पोस्टमैन डाक बांटने के लिए गया तो वहाँ पे इसमें एक तो है कि भाई आप डिजिटल सिग्नेचर भी ले सकते हैं कस्टमर के, तो उससे क्या है कि भाई जैसे कम्युनिकेशन गैप नहीं रहेगा डाक डिलीवर में। दूसरा इसमें ये भी है कि आपका OTP बेस का भी है, OTP बेस्ड डिलीवरी का सिस्टम भी इसमें लागू है। राजस्थान में मानसून री बढ़िया बारिश रो दौर जारी है। जयपुर में लाडला 3 दिना सु वेरी बारिश रे चालता सड़का माथे पानी भरबा सु यातायात प्रभावित वेरी है। मौसम विभाग जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो कि पूर्वी राजस्थान रा अधिकांश भागा में मध्यम, कोटा, उदयपुर और भरतपुर संभागा में भारी बारिश रो अनुमान है। बारा जिला में लाडला 2 दिना सु वेरी मूसलधार बरसात सु जनजीवन प्रभावित वेरी है।
जिलारी 1 दर्जन बरसाती नदियां उफान माथे। बारिश रो सबसू बती असर किशनगंज और शाहबाद खेतर माए देखवा ने मिल रही है। नदियारा उफान माथे आबासू के पुला माथे पानी री चादर देखी जा सके। वटेरी कई गांव रो मार्ग भी अवरोध वियो है। नाहरगढ़ भंवरगढ़ सड़क मार्ग माथे स्थित पुरानी पुलिया टूट जाबासू दोनों कस्बा रो संपर्क टूट गया है। वटेही जिला प्रशासन कानीसू लोगा ने बहाव वाला क्षेत्र में नी जाबारी अपील करेगी। रात से जो बरसात हुई थी वो 12 घंटे है बरसात, 7-3 से भी ज़्यादा बरसात हुई है। विशेषतः किशनगंज, शाहबाद और मांगरोल में बरसात हुई है और उस कारण से हमारी जो प्रमुख नदियां हैं, जो पार्वती नदी है, कोनो नदी है, परवन है, तीनों ही उफान पे आ गई हैं। इस कारण से NH-27 भी सुबह कुछ समय के लिए बंद रहा था और कुछ दुर्घटनाएं भी हुई थी, जिसमें कि जो इस समय भेड़ जो पशुपालक आते हैं पाली जिले से, भीलवाड़ा जिले से, वो पार्वती नदी के पास फंस गए थे। करीबन 3500 उनकी भेड़ें थी, ऊँट थे और करीबन 30 लोग थे परिवारों के। तो उन सभी को SDRF की टीम ने और पुलिस प्रशासन और रेवेन्यू की टीम ने निकाल करके रस्सियों की मदद से और बोट्स की मदद से सभी को सुरक्षित निकाला। साथ ही साथ अच्छी बात यह है कि एक भी भेड़ का नुकसान नहीं हुआ, उनको भी हमने वहां से निकाला। और विशेष परिस्थिति को देखते हुए हमने कल जो आर्मी है उनसे भी रिक्वेस्ट करी थी यहाँ पे आने के लिए, तो उनकी टीम भी 12 में ही रुकी हुई है। NDRF की टीम भी रवाना हो चुकी थी कोटा से। और इसमें जो हमारा भंवरगढ़ का क्षेत्र है वहाँ की जो पुलियाओं पे कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आज जैसे मौसम थोड़ा सा खुला है तो PWD की टीम ने तत्काल उन पुलियाओं को जो मरम्मत होनी है वो शुरू कर दी है। हमारा विशेष जो फोकस था वो ये था कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनकी हमने पहले से चिन्हीकरण करके और जो 15-15 दिन की हमने पेंडेंसी बना के उन महिलाओं को उन जगह से सुरक्षित निकालने की कयावत पहले ही शुरू कर दी थी। इसलिए अभी तक तो ऐसी कोई भी दुर्घटना नहीं हुई है। अब ये बुलेटिन के अंत में आए मुख्य समाचार एक बार फेरू। नई दिल्ली रा विज्ञान भवन में नारायण गुरु और महात्मा गांधी रे बीच री ऐतिहासिक बातचीत रे शताब्दी समारोह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करया संबोधित किया। इन अभूतपूर्व वार्तालाप में स्वतंत्रता आंदोलन ने दी नई दिशा। प्रदेश भर में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा की शुरुआत। 12 टोंक में आयोजित किया गया शिविर। सरकारी योजनाओं दियो गयो लाभ। बूंदी शहर आज मना रही है आपरो स्थापना दिवस। तारागढ़ फोर्ट स्थित गढ़ गणेश री करेगी पूजा अर्चना। चित्रकला प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित। भारतीय डाक विभाग नई तकनीक रे साथे आमजन ने सुविधावां पुगार खातर कसी कमर। अत्याधुनिक IT 2.0 सॉफ्टवेयर सु बल्क डेटा प्रबंधन, रिपोर्टिंग और ट्रैकिंग ने बनायो जा रही है सशक्त। और प्रदेश भर में बढ़िया बरसात रो दौर जारी। मौसम विभाग पूर्वी राजस्थान रा अधिकांश भागा में भारी बारिश रो जतायो अनुमान। आप बुलेटिन में एतरो ही थे। देखते रहियो DD राजस्थान। नमस्कार।